अब हम बात करते हैं मध्यकाल में बने बाग, मकबरे और किलों की। बाग का मतलब उद्यान, मकबरे मतलब किसी की कब्र के ऊपर एक ढांचा खड़ा किया जाता था और लोग वहां पर उसको एक अच्छे संकेत के रूप में मानते थे कि ये हमारे राजा का या हमारे जो पीर वगैरह हैं उनका था। किले दुर्ग थे जिसके माध्यम से राजा अपने राज्य की, अपने परिवार की रक्षा करते थे और उनको मजबूती से बनाया जाता था। क्या है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारे क्लियर होते जाएंगे। तो बाबर से शाहजहां तक के जो शासनकाल या जो राजा हुए मुगल काल में, बाबर से शाहजहां, अब इसमें मैं हुमायूं, अकबर सब आ गए हैं ना, जहांगीर, बाबर से शाहजहां तक के शासकों ने, बाबर से शाहजहां तक के शासकों ने साहित्य तथा स्थापत्य में, आर्किटेक्चर में, स्थापत्य में काफी रुचि ली। केवल युद्धों में ही नहीं, वो निर्माण कार्य में भी और लिटरेचर में, साहित्य में भी, किताबें वगैरह लिखवाने में भी वो रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बाबर लिखता है, याद रखना, बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुके बाबरी या बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में थी। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बाबर ने औपचारिक बागों, जो उद्यान होते हैं ना, गार्डन, औपचारिक बागों के निर्माण की योजना का वर्णन किया है। बागों के निर्माण की योजना का वर्णन किया है और इसके अंदर उस समय के बाद में जो बाग परंपरा आगे बढ़ी उसमें 4 बाग मुख्य रूप से आते हैं। ये एग्जाम में भी आता है कि 4 बाग से आप क्या समझते हैं। देखो, इनके नाम से स्पष्ट है, 4 बाग। इसको ध्यान से सुनना, समझना, देखना, लिखना कि ये दीवारों से पूरे घिरे होते थे, है ना। तो दीवारों से घिरे कृत्रिम नहरों, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम नहरों से 4 भागों में बटे ये बाग क्या कहलाए? 4 बाग कहलाए। देखो बेटा, इस तरह से चारों तरफ तो दीवार होती थी, बीच में इनका निर्माण किया जाता था और यहां से कृत्रिम नहरें निकाली जाती चारों, जो इसकी सिंचाई में काम आती थी, और यहां पर जो है आपके गार्डन होता था। यह है 4 बाग की संरचना। अगर एक दृष्टि में देखें तो चारों तरफ दीवारें, फिर 4 भागों में बटा कृत्रिम नहरें निकली गई और ये जो परंपरा थी वो अकबर के समय से शुरू हुई। 4 बाग की परंपरा मुगल सम्राट अकबर के समय से शुरू हुई, जिसको इनके पुत्रों ने आगे बढ़ाया। बाबर के समय औपचारिक बाग आते हैं, सिर्फ बागों का वर्णन था, लेकिन बाद में 4 बाग की परंपरा शुरू हुई अकबर के समय। तो कश्मीर, आगरा और दिल्ली के अंदर जहांगीर और शाहजहां ने फिर 4 बाग बनवाए। कश्मीर, आगरा व दिल्ली में जहांगीर तथा शाहजहां ने क्या किया? 4 बाग बनवाए। यह आपको पता रखना है। जहांगीर और शाहजहां ने 4 बाग बनवाए। कहां पर? दिल्ली, आगरा और कश्मीर के अंदर। हम पढ़ रहे हैं 4 बाग। 4 बाग क्या था? 4 बाग की सिस्टम आपने समझ ली, अकबर के समय से शुरू हुआ। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासन में वास्तुकला के अंदर एक नई नई जो स्टाइल है, नई नई शैलियां, नवाचार उपयोग में आने लगे। तो हम लिखेंगे अकबर के शासनकाल में अकबर के शासनकाल में
वास्तुकला में, स्थापत्य कला में, भवन निर्माण में, वास्तुकला में नवाचारों का प्रयोग शुरू हुआ। नवाचार मतलब नई नई चीजें, इनोवेशन है ना, नवाचार मतलब इनोवेटिव आइडियाज, नया इनोवेशन। नवाचारों का प्रयोग शुरू हुआ जिसे तैमूर के मकबरे से प्रेरित हुआ। मतलब तैमूर के मकबरे से उसको प्रेरणा मिली और तैमूर के मकबरे की देख देख में उसने इस तरह से एक काम करते हैं। अब हम बात करते हैं एक मुगल काल की बहुत बेहतरीन क्या कहते हैं आप, मकबरा या भवन निर्माण या भवन, हुमायूं का मकबरा। देखो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, याद रखना। ये हुमायूं का मकबरा ऐसा मकबरा था जिसने कई नई चीजें शुरू की। ये दिल्ली में स्थित है और 1993 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ये दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? हुमायूं की पत्नी ने, है ना। हुमायूं की जो पहली पत्नी थी हाजी बेगम, उसने इसको स्थापित करवाया था। हुमायूं की पहली पत्नी हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया। इसी को मैं यहां लिखता हूं। 1993 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज मतलब विश्व विरासत सूची में शामिल किया। विश्व विरासत सूची में शामिल किया। एक बार इसको देख लेते हैं वापिस। हमने शुरू किया था बाग, मकबरे और किले। तो बाबर से शाहजहां तक के जो राजा थे उन्होंने साहित्य और स्थापत्य में काफी रुचि ली। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बाबर लिखता है कि मैंने गार्डन बनवाए, औपचारिक बाग, फॉर्मली। लेकिन जो चार बाग वाला जो है सिस्टम, उसमें दीवारों से घिरे कृत्रिम नहरों से चार भागों में घिरे होने के कारण ये बाग चार बाग कहलाए, ऐसे स्ट्रक्चर था। और ये अकबर के समय से शुरू हुई, याद रखना, जिसको शाहजहां और जहांगीर ने आगे बढ़ाया और कश्मीर, आगरा और दिल्ली में चार बाग बनवाए। अकबर के राज्य में वास्तुकला का अंदर जो इनोवेटिव आइडिया शुरू हुए, जिसको उसने तैमूर के मकबरे से प्रेरित हुआ था, अकबर प्रेरणा ली थी। लेकिन मुगल काल की एक सबसे बेहतरीन या शुरुआती बेहतरीन हुमायूं का जो मकबरा है उसकी चर्चा करें हम, तो ये हुमायूं की पहली पत्नी हाजी बेगम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। याद रखना, हुमायूं की पहली पत्नी थी हाजी बेगम। हाजी बेगम को बेगा बेगम भी कहते थे, याद रखना। कई बार आ जाता है कि बेगा बेगम ने करवाया, फिर आप कहोगे सर आपने तो हाजी बेगम बताया था। 1993 में यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। अब लिखिए इसको। इसके बाद में मैं हुमायूं के मकबरे की कुछ विशेषताएं बताऊंगा आपको, जिसका पहली बार मुगल स्थापत्य में इस्तेमाल हुआ था। लिखिए इसको, फिर मैं इसी वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। अब देखिए हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले क्या क्या जो संरचनाएं थी वो बनाई गई। तो हुमायूं के मकबरे में सर्वप्रथम, हुमायूं के मकबरे में जो दिल्ली में स्थित है, मैं जाके आया हूं, मैंने देखा है उसको, आप भी जाना अगर समय मिले तो। इतिहास के विद्यार्थी इसलिए ऐतिहासिक जो भी आपको, जैसे तंजौर के मंदिर हैं, मीनाक्षी टेम्पल है, और यहां पर जिक्र आ रहा है हुमायूं के मकबरे का, तो इसमें सर्वप्रथम केंद्रीय गुंबद का प्रयोग किया हुआ। सर्वप्रथम केंद्रीय गुंबद। अब ये क्या होता है मैं बताता हूं आपको। एक तो केंद्रीय गुंबद, दूसरा ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार। ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, जिसको आपने पिष्टक है ना, पिष्टक का प्रयोग हुआ।
पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर मैं इसकी विशेषताएं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। तो हुमायूं के मकबरे में केंद्रीय गुंबद, प्रवेश द्वार, ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार सबसे पहले बने। उसके बाद में हुमायूं का मकबरा है वो 4 बाग के बीच में स्थित है, याद रखना। यह मकबरा मतलब हुमायूं का मकबरा, यह मकबरा 4 बाग के मध्य स्थित है। और क्या क्या विशेषता इसकी देखिए, यह 8 स्वर्गों, 8 स्वर्ग का मतलब 8 कमरे, इसका निर्माण 8 स्वर्गों जिसको हस्त विशिष्ट कहा गया, यह 8 स्वर्गों जिसको आपने कहा है हस्त विहस्त, फारसी भाषा के अंदर हस्त विहिस्त की परंपरा से हो, यह 8 स्वर्गों की परंपरा से निर्मित है, जिसमें 8 कमरे याद रखना, जिसमें 8 कमरे एक केंद्रीय कक्ष से घिरे हुए थे। आठ कमरे एक केंद्रीय कक्ष से घिरे हुए थे। कैसे है मैं बताऊंगा अभी आपको, इसको हम ड्रॉ करेंगे। 8 कमरे हो गए। उसके बाद में इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है और इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। देखने में दूर से ताजमहल की तरह लगता है, इसलिए इसको ताजमहल का पूर्वगामी भी कहते हैं कि ताजमहल के पहले इसका निर्माण किया गया है ना। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ, लाल बलुआ पत्थर से हुआ, जिसके किनारे सफेद संगमरमर अर्थात मार्बल, व्हाइट मार्बल से बने हैं। यह है हुमायूं के मकबरे के बारे में कुछ बातें जो आपकी सिलेबस में दी है और बहुत विशेषताओं से भरी हुई है, इसको याद रखना। आप देखिए कैसे करना है इसको। एक तो केंद्रीय गुंबद मतलब जो बीच वाला जो कमरा होता है ना, उसके ऊपर इस तरह से एक गुंबद बना हुआ है, यह है केंद्रीय गुंबद, याद रखना। एक तो ये चीज सबसे पहली बार इसका इस्तेमाल हुमायूं के मकबरे में हुआ। फिर ये जो उसका एंट्री गेट है उसके ऊपर इस तरह से ये ऐसी बड़ी संरचना, मेहराब, तो ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार बहुत बड़ा, ये है मेहराब, ये भी सबसे पहले है ना, ऊंचा मेहराब द्वार प्रवेश द्वार जिसको आपने कहा है पिष्टक, ये भी यहां पे इस्तेमाल हुआ है सबसे पहले। फिर अगर मैं अंदर की संरचना बताऊं तो अंदर भी मैंने देखा है 8 कमरे हैं इस तरह से, और बीच में ये सेंट्रल हॉल में खुलते हैं जहां पे ये मकबरा है, इसके ऊपर केंद्रीय गुंबद है। ये है 8 स्वर्ग हस्त विहस्त, ये है आपके हस्त विहस्त। ये आपको इस तरह से समझना, बीच में कमरा केंद्रीय कक्ष है, आसपास के 8 कमरे, आठों उस कक्ष में जाकर के खुलते हैं बीच के अंदर। तो वापस देखिए, हुमायूं के मकबरे में सर्वप्रथम केंद्रीय गुंबद, मेहराबदार प्रवेश द्वार, फिर 4 बाग के बीच में स्थित है, 8 कमरों से घिरा हुआ एक केंद्रीय कक्ष है ना, जिसको हस्त विहस्त कहा गया। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, किनारे सफेद संगमरमर के हैं, दूर से ताजमहल की तरह दिखता है, इसलिए इसको ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। बेगा बेगम या हाजी बेगम के द्वारा, जो हुमायूं की पहली पत्नी थी, उसने इसको बनवाया था। 1993 में यूनेस्को में से शामिल किया था। लिखिए इसको, ये वीडियो यहां समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम और स्थापत्य के बारे में बात करते हैं कि जहांगीर और शाहजहां के समय क्या हुआ था।